नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कल है जो भेड़ की नस्लों के बारे में है जो अपन बात कर रहे थे। कल की क्लास में है जो अपन ने भेड़ की सामान्य जानकारी पढ़ी थी, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ी और उसके जो नस्लों का है जो वर्गीकरण है वो पढ़ा था। तो अपन ने है जो कल की क्लास में है दोस्तों भेड़ों के नस्लों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार में बांटा था। कितने रूपों में बांटा था दोस्तों? वातावरण के आधार पर है। क्या दोस्तों? वातावरण के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? वातावरण के आधार पर है जो अपने भेड़ों की नस्लों को 3 भागों में बांटा था। वातावरण या जलवायु के आधार पर अपन कह सकते हैं, जलवायु या वातावरण के आधार पर। वातावरण के आधार पर अपन ने जो भेड़ों की नस्लों को कितने भागों में बांटा था दोस्तों? 3 भागों में बांटा था। पहली तो थी अपने उत्तरी हिमालय क्षेत्र की भेड़ें। उत्तरी हिमालय क्षेत्र की भेड़ों की जो ट्रिक थी वो थी गंगुलो बारा। और उसके बाद में अपन है जो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र और उसके बाद में जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है उसके बारे में उनको है जो 3 भेड़ों भागों में वर्गीकृत किया था। और अपन है जो इनके मुख्य मुख्य नस्लें थी वो लिखी और उनकी ट्रिक लिखी थी। आज अपन बात करेंगे उससे आगे। तो आज अपन बात करते हैं भेड़ की नस्ल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? आज है जो अपन नस्ल के बारे में जो बात करते हैं। और आज अपन बात करेंगे भेड़ की मारवाड़ी नस्ल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? अपन है जो भेड़ की 1 नंबर नस्ल लेते हैं वो लेते हैं मारवाड़ी नस्ल। कौन सी? मारवाड़ी नस्ल। आज है अपन मारवाड़ी नस्ल के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर अपन बात करें मारवाड़ी नस्ल की तो मारवाड़ी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो है पश्चिमी राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान या अपन मारवाड़ क्षेत्र है जो इसको कह सकते हैं मुख्य रूप से है जो जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के जो क्षेत्र है वो है जो इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल है और यही है जो वितरण है। और मारवाड़ी नस्ल की मुख्य विशेषता यह है कि यह है जो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो इसमें पाई जाती है। क्या दोस्तों? इस नस्ल में है जो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। और इसकी यह विशेषता है कि यह है जो गमन के लिए है जो दूसरे राज्यों में गमन के लिए क्या है श्रेष्ठ नस्ल है। और त्रिकाजी नस्ल है। मुख्य रूप से इसका चेहरे का रंग होता है वो काला होता है। इसकी ऊन को है जो विदेशों में जोरिया के नाम से यह जो जाना जाता है। यह है जो इसकी मुख्य विशेषता है। और यह है जो सर्वाधिक गर्मी और सर्दी सहनशील नस्ल है। क्या दोस्तों? सर्वाधिक गर्मी तथा सर्दी सहनशील नस्ल है। अपन बात करते हैं मारवाड़ी नस्ल की उत्पत्ति स्थल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? इसकी है जो उत्पत्ति स्थल की है जो अपन बात करते हैं कि इसका है जो उत्पत्ति स्थल क्या है। अगर अपन बात करें दोस्तों इसके उत्पत्ति स्थल की तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है मारवाड़ क्षेत्र। क्या है दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्र। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों? इसका उत्पत्ति स्थल है मारवाड़ क्षेत्र। और मारवाड़ क्षेत्र की अपन बात करें तो मुख्य रूप से जोधपुर, मुख्य रूप से कौन सा जिला है दोस्तों? जोधपुर। जोधपुर के अलावा नागौर। जोधपुर के अलावा कौन सा है दोस्तों? जोधपुर के अलावा है नागौर। मुख्य रूप से जोधपुर, जोधपुर के अलावा नागौर, फिर पाली, बाड़मेर और जालोर। इन जिलों में है जो इनका मुख्य उत्पत्ति स्थल है और इसका है जो वितरण भी है जो इन्हीं जिलों में पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन इसकी विशेषता की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? इसकी है जो अपन विशेषता की बात करें अगर कि इसकी मुख्य रूप से क्या विशेषता है। विशेषता देखें तो मारवाड़ी नस्ल की मुख्य विशेषता है कि यह इसमें है जो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। क्या है दोस्तों? इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। उसके अलावा देखें तो इसकी क्या विशेषता है। और अगर इसकी और विशेषता की बात करें तो यह है जो दूसरे राज्यों में गमन के लिए है जो श्रेष्ठ नस्ल है। क्या है दोस्तों? दूसरे राज्यों में है जो गमन के लिए क्या है? श्रेष्ठ नस्ल है। दूसरे राज्यों में गमन के लिए श्रेष्ठ नस्ल है। दूसरे राज्यों में गमन के लिए है जो श्रेष्ठ नस्ल है। क्या है दोस्तों? दूसरे राज्यों में है जो गमन के लिए क्या है? श्रेष्ठ नस्ल है। दूसरे राज्यों में गमन के लिए श्रेष्ठ नस्ल। क्या होता है दोस्तों? जो मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र में क्या है बारिश कम होने की वजह से है यहाँ पर है जो पशुओं को है जो खाने के लिए चारे की क्या होती है दोस्तों?
कमी होती है। तो क्या होता है, जब चारे की कमी होती है, यहाँ जब सूखा पड़ता है यहाँ पर, तो ये यहाँ के पशु है जो मुख्य रूप से जो ग्वाले हैं, पशुओं को चराने वाले हैं, जो गड्डी वगैरह है, ये है जो अपने पशुओं को है दूसरे राज्यों में है जो पंजाब हरियाणा की तरफ ले जाते हैं। तो मारवाड़ी नस्ल है, इसकी मुख्य विशेषता है कि यह है जो लंबी दूरी तय कर सकती है, तो ये उनके लिए है जो दूसरे राज्यों में गमन के लिए क्या है दोस्तों, श्रेष्ठ नस्ल है। उसके अलावा बात करें इसकी विशेषता की, तो इसका रंग होता है, जो चेहरे का रंग होता है वो कैसा होता है दोस्तों, इसके चेहरे का रंग काला होता है। क्या दोस्तों, इसके चेहरे का रंग काला होता है, इसके चेहरे का रंग काला होता है, इसके चेहरे का रंग होता है दोस्तों वो कैसा होता है, काला होता है। इसका जो चेहरा होता है दोस्तों, इसके चेहरे का रंग कैसा होता है, इसके चेहरे का रंग है जो दोस्तों काला होता है। उस कारण उसके अलावा बात करें तो इसमें है जो सर्वाधिक गर्मी और सर्दी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। क्या है दोस्तों, अगली विशेषता की बात करें तो सर्वाधिक गर्मी तथा सर्दी सहन करने की क्षमता पाई जाती है, सर्वाधिक गर्मी तथा सर्दी सहन करने की क्षमता पाई जाती है, सर्वाधिक गर्मी तथा सर्दी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक गर्मी तथा सर्दी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इसमें है जो सर्वाधिक सर्दी और गर्मी सहन करने की क्या होती है दोस्तों, क्षमता होती है। तथा इसकी अगली विशेषता की देखें तो इसकी है जो ऊन को है जो विदेशों में है जो जोरिया के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, यूरोपीय देश है, यूरोपीय देशों में जो इसकी ऊन को किस नाम से जाना जाता है, जोरिया के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, अगली विशेषता है कि इसकी ऊन को विदेशों में जो जोरिया के नाम से जाना जाता है, विदेशों में जोरिया के नाम से है जो दोस्तों जाना जाता है, जोरिया के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊन को है जो दोस्तों विदेशों में किस नाम से जाना जाता है, इसकी ऊन को है जो विदेशों में है जोरिया के नाम से है जो दोस्तों जाना जाता है। उसके अलावा अगली विशेषता की बात करें तो इसके चेहरे का रंग कैसा होता है दोस्तों, इसके चेहरे का रंग होता है वो काले रंग का होता है, इसका चेहरा होता है वो दोस्तों कैसा होता है, काले रंग का होता है। और इसकी ऊन को है जो विदेशों में किस नाम से जानते हैं, इसकी ऊन को विदेशों में है जो जोरिया के नाम से जाना जाता है। कौन से किस नाम से जानते हैं, जोरिया के नाम से जानते हैं, जोरिया, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो जोरिया है जोरिया के नाम से जानते हैं। यह है जो अपने दोस्तों मारवाड़ी नस्ल की मुख्य विशेषताएं कि इसका उत्पत्ति स्थल है जो मारवाड़ क्षेत्र हो गया, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, सर्वाधिक सर्दी तथा गर्मी सहन करने की क्षमता है, दूसरे राज्यों में गमन के लिए जो श्रेष्ठ नस्ल है। इसके चेहरे का रंग होता है वो दोस्तों कैसा होता है, काला रंग होता है। उसके अलावा अपन बात करें तो इसकी ऊन को है जो विदेशों में किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसकी ऊन को है जो विदेशों में है जोरिया के नाम से है जो दोस्तों जाना जाता है। उसके बाद में अपन विशेषता अगली विशेषता की नस्ल की बात करें तो अगली नस्ल आती है वो आती है जैसलमेरी नस्ल। कौन सी आती है दोस्तों, अगली नस्ल आती है वो जैसलमेरी नस्ल आती है। तो अपन बात करते हैं जैसलमेरी नस्ल की। दूसरी नस्ल कौन सी है अपनी दोस्तों, अपनी दूसरी नस्ल है वो है जैसलमेरी। अगर अपन जैसलमेरी की बात करें दोस्तों तो जैसलमेरी है जो इसका उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों, जैसलमेर है, जैसलमेरी नस्ल। अपन बात करते हैं जैसलमेरी की। जैसलमेरी की बात करें तो दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल है जो जैसलमेर है, और जो इसका वितरण है वो जैसलमेर जैसे आसपास के ज़िले हैं जो जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। क्वेश्चन आएगा पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है, उसमें मारवाड़ी नस्ल भी पूछे आएगा ऑप्शन और जैसलमेरी। तो ध्यान रखना पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है दोस्तों, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है वो जैसलमेरी है। उसके अलावा बात करें तो जैसलमेरी नस्ल में है जो इसके जो जैसलमेरी नस्ल है, जैसलमेरी नस्ल में है जो ऊन होती है जो दोस्तों वो क्या होती है, सर्वाधिक है जो प्राप्त होती है। इसका शरीर है वो देसी नस्लों में जो सबसे बड़े आकार की होती है, शरीर आकार की होती है। और इसकी ऊन होती है वो वर्ष में लगभग 2.365 किलो के आसपास होती है, 2 से है जो 3 किलो प्रति वर्ष ऊन प्राप्त होती है। उसके अलावा बात करें तो जैसलमेरी नस्ल की क्या विशेषता है कि यह है जो नस्ल है सबसे बड़े शरीर भार वाली नस्ल है और त्रिकाजी नस्ल है। क्या दोस्तों, त्रिकाजी नस्ल है जिससे अपन को ऊन, मांस तथा दूध है जो प्राप्त होता है। यह है जो जैसलमेरी नस्ल की क्या है दोस्तों, मुख्य विशेषता है। तो जैसलमेरी नस्ल में यह विशेषता हो गई। उसके बाद में अपन देखें
तो अपन बात करते हैं जैसलमेरी नस्ल के उत्पत्ति स्थल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? जैसलमेरी नस्ल के उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं अपन। ओरिजिन सेंटर की बात करते हैं, उत्पत्ति स्थल। तो दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? जैसलमेर है। क्या है दोस्तों? जैसलमेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो जैसलमेर है। उसके अलावा अपन इसके वितरण की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? वितरण की, कि यह नस्ल है जो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसके वितरण की बात करें दोस्तों, वितरण की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो यह नस्ल है मुख्य रूप से जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जैसलमेर, जोधपुर। उसके अलावा है यह नस्ल है जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बाड़मेर में है जो पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में है जो यह नस्ल पाई जाती है। उसके अलावा अपन बात करें तो ये इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। क्या दोस्तों? विशेषता की बात करो तो पहली नस्ल विशेषता आती है कि यह पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। कैसी है दोस्तों? यह पूर्णतः कैसी है? रेगिस्तानी नस्ल है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। यह कैसी है दोस्तों? पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। पूर्णतः रेगिस्तानी है जो नस्ल है। और ये रेगिस्तानी नस्ल होने के कारण है जो विपरीत परिस्थितियों में 4-5 दिन तक है जो बिना पानी के भी रह सकती है। तो ध्यान रखना, रेगिस्तानी नस्ल की विशेषता क्या है? यह कि विपरीत परिस्थितियों में है जो बिना पानी के भी रह सकती है। उसके अलावा इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी क्या विशेषता है कि यह है जो देसी नस्लों में है जो सबसे बड़े शरीर आकार की नस्ल है। क्या है दोस्तों? देसी नस्लों में सबसे बड़े शरीर आकार की नस्ल है। देसी नस्लों में सबसे बड़े शरीर आकार की नस्ल है। सबसे बड़े शरीर आकार की नस्ल है। जितने भी अपने जो देसी नस्लें है, भारतीय नस्लें है, उसमें है जो सबसे बड़े शरीर आकार की नस्ल कौन सी है दोस्तों? वो है जैसलमेरी। और जिसका दोस्तों शरीर आकार है बड़ा होता है, उसे है जो ऊन भी क्या होती है दोस्तों? सर्वाधिक है जो ज़्यादा है उत्पन्न होती है। तो देसी नस्लों में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। अगली क्या विशेषता है दोस्तों? देसी नस्लों में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल क्या है दोस्तों? देसी नस्लों में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल क्या है दोस्तों? देसी नस्लों में है जो सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। और अगर अपन बात करें इसके ऊन उत्पादन की कि एक वर्ष में किसका ऊन उत्पादन कितना होता है, अगर इसके ऊन उत्पादन की बात करें तो दोस्तों 2 से 3 किलो प्रति वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? इसके ऊन उत्पादन की बात करें तो 2 से 3 किलो है जो प्रति वर्ष होता है। इसका ऊन उत्पादन कितना होता है दोस्तों? 2 से 3 किलो प्रति वर्ष होता है। ऊन उत्पादन कितना होता है दोस्तों? ऊन उत्पादन है जो 2 से 3 किलो प्रति वर्ष होता है। और इसके ऊन से है जो इसकी ऊन होती है वो निम्न क्वालिटी की होती है। इसलिए है जो इसके ऊन से क्या बनाई जाती है दोस्तों? इसकी ऊन की है जो कालीन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों? इसकी ऊन होती है दोस्तों वो निम्न क्वालिटी की होती है। कैसी होती है दोस्तों? इसकी ऊन होती है वो निम्न क्वालिटी की होती है। इसलिए है जो इसके ऊन से है जो कारपेट वगैरह है जो बनाया जाता है। क्या बनाते हैं? इसकी ऊन होती है वो निम्न क्वालिटी की होती है। कैसी होती है दोस्तों? इसकी ऊन निम्न गुणवत्ता की होती है। ऊन कैसी होती है दोस्तों? निम्न गुणवत्ता की होती है। कैसी होती है दोस्तों? इसकी ऊन है जो निम्न गुणवत्ता की होती है। इसकी ऊन कैसी होती है दोस्तों? इसकी ऊन है जो निम्न गुणवत्ता की होती है। कैसी होती है दोस्तों? इसकी ऊन है वो निम्न गुणवत्ता की होती है, जिससे है जो कारपेट बनाए जाते हैं। जिससे क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? जिससे है जो कारपेट बनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? कारपेट है वो बनाते हैं।
कारपेट बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जैसलमेरी नस्ल की मुख्य विशेषता क्या हो गई कि जैसलमेरी नस्ल है जो इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो जैसलमेर है, और इसके वितरण की बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर है। ये क्या है दोस्तों, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। उसके अलावा इसकी ऊन उत्पादन है वो 2 से 3 किलो प्रति वर्ष होती है। और उसके अलावा बात करें तो इसकी ऊन है वो निम्न गुणवत्ता की होती है, जैसे क्या बनाते हैं दोस्तों, कारपेट बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक विशेषता की बात करें तो इसका मुंह या नाक होता है वो तोते के समान होता है। कैसा होता है दोस्तों, जो इसका नस्ल का मुंह या नाक होता है वो तोते के समान है, जो दिखाई देता है, इसलिए जो इस नस्ल को तोतापुरी के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, इसका मुंह इसका मुंह है वो दोस्तों कैसे दिखाई देता है, इसका मुंह या नाक है जो तोते के समान दिखाई देता है, इसलिए जो इसको तोतापुरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तोतापुरी के नाम से जानते हैं। इसका मुंह या जो दोस्तों नाक है तोते के समान दिखाई देता है। इसलिए इसको जो तोतापुरी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको है जो किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसलिए इसको है जो तोतापुरी के नाम से है जो अपन जानते हैं। यह है दोस्तों जैसलमेरी नस्ल की है जो मुख्य विशेषता है। उसके अलावा अपन इसकी मारवाड़ी नस्ल की विशेषता की बात करें तो इसकी एक विशेषता है कि सर्वश्रेष्ठ तिरिकाजी नस्ल है। क्या दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ तिरिकाजी नस्ल है, सर्वश्रेष्ठ तिरिकाजी नस्ल। सर्वश्रेष्ठ है जो तिरिकाजी नस्ल है। सर्वश्रेष्ठ तिरिकाजी नस्ल में क्या क्या आता है, जो इसमें है जो मांस उत्पादन होता है, तथा इसके अलावा है जो इसे है जो अपन को मांस, दूध और क्या होती है, ऊन है कि ये जो प्राप्ति होती है। उसके अलावा अपनी अगली नस्ल की बात करें तो अगली नस्ल आती है अपनी चौकला नस्ल। कौन सी आती है दोस्तों, चौकला नस्ल है जो अगली नस्ल है जो अपने आती है। अपन बात करते हैं चौकला की। चौकला की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो दोस्तों क्या है, शेखावटी क्षेत्र है। शेखावटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू तथा नीम का थाना आता है। इसको है जो शेखावटी या सापर के नाम से जानते हैं। इसको भारतीय राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसकी जो ऊन होती है दोस्तों वो निम्न जो है उच्च गुणवत्ता की होती है, बारीक होती है तथा कैसी होती है, निम्न जो है बारीक होती है। इसके अलावा बात करें तो इसमें जो ऊन होती है वो उसे है जो नमदे तथा गलीचे है जो बनाए जाते हैं। इसका रंग होता है वो कैसा होता है दोस्तों, चॉकलेटी रंग होता है। बात करते हैं अपन चौकला के उत्पत्ति स्थल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, चौकला के उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं। अगर अपन उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है शेखावटी क्षेत्र। क्या है दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से जिले आते हैं, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू और उसके साथ में कौन सा जिला आता है, नीम का थाना, जो नया जिला बना है नीम का थाना। कौन सा जिला दोस्तों, नीम का थाना, नीम का थाना। यह है जो मुख्य रूप से क्या आती है दोस्तों, इसमें जिले आते हैं। उसके बाद में इसकी बात करें अपन अन्य नाम की। किसकी बात करें दोस्तों, अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है शेखावटी या सापर। इसको अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, शेखावटी के नाम से जानते हैं। यहाँ इसको है जो सापर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, सापर के नाम से है जो जानते हैं। उसके अलावा बात करें इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, अगर अपन इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, इसको है जो भारतीय राजस्थान के किस नाम से जानते हैं, मेरिनो के नाम से जानते हैं। विशेषता की बात करें तो इसको है जो भारतीय राजस्थान के मेरिनो के नाम से जानते हैं। इसको भारत या राजस्थान की मेरिनो के नाम से जानते हैं।
मेरिनो की बात करें तो मेरिनो क्या है दोस्तों, मेरिनो है जो एक भेड़ की विदेशी नस्ल है, जिसे है जो सबसे गुणवत्ता युक्त ऊन की प्राप्त होती है, जिसे है जो बारीक तथा महीन ऊन की प्राप्ति होती है। और उसी के समान है जो अपने भारतीय राजस्थान में बात करें तो चौकला नस्ल है, इससे है जो बारीक या महीन ऊन प्राप्त होती है, इसलिए है जो इसको क्या नाम देते हैं दोस्तों, इसको है जो भारतीय राजस्थान के मेरिनो के नाम से जानते हैं। उसके अलावा बात करें तो इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग होता है वो चॉकलेटी होता है। कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग होता है वो चॉकलेटी होता है। इसके अपन रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग होता है वो चॉकलेटी होता है। कैसा होता है दोस्तों, चॉकलेटी रंग की यह नस्ल होती है। उसके अलावा बात करें इसकी विशेषता की, जो इसको है सबसे इसकी ऊन होती है वो दोस्तों उच्च क्वालिटी की होती है, उच्च गुणवत्ता युक्त होती है। इसकी ऊन उच्च गुणवत्ता युक्त महीन या कैसी होती है दोस्तों, महीन होती है। कैसी होती है दोस्तों, उच्च गुणवत्ता युक्त महीन होती है। बात करें अपने देसी नस्लों में सर्वाधिक ऊन उत्पादन किसे होता है, तो वो होता है जैसलमेरी से 2 से 3 किलो। लेकिन अपन बात करें कि सबसे उच्च गुणवत्ता की ऊन किससे प्राप्त होती है, तो दोस्तों सबसे उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है वो होती है दोस्तों किसे होती है, शेखावटी से है जो प्राप्त होती है। उसके अलावा बात करें तो अपन इसके जो पशु होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, लंबाई तथा ऊंचाई में क्या होती है, समान होते हैं। तो इसलिए इसके पशु कैसे दिखाई देते हैं दोस्तों, वर्गाकार है जो दिखाई देते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसके पशु लंबाई तथा ऊंचाई में समान होते हैं, लंबाई तथा ऊंचाई में समान होते हैं। इसके पशु कैसे होते हैं दोस्तों, लंबाई तथा ऊंचाई में समान होते हैं। इसके पशु है जो लंबाई तथा ऊंचाई में समान होते हैं, जो वर्गाकार दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं दोस्तों, वर्गाकार दिखाई देते हैं। जो वर्गाकार दिखाई देते हैं। ये है जो दोस्तों अपने चौकला नस्ल हो गई। चौकला के बाद में अगली नस्ल की बात करें तो अगली नस्ल आती है सोनारी नस्ल। कौन सी आती है दोस्तों, अगली नस्ल आती है वो सोनारी नस्ल आती है। अगली नस्ल की बात करें तो वो आती है सोनारी। कौन सी आती है दोस्तों, सोनारी नस्ल आती है, सोनारी नस्ल। अपन बात करते हैं दोस्तों सोनारी नस्ल की। तो सोनारी नस्ल की अगर अपन बात करें तो सोनारी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो दोस्तों उदयपुर क्षेत्र है। क्या है दोस्तों, सोनारी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो दोस्तों क्या है, उदयपुर क्षेत्र है। इसको अन्य नामों की बात करें तो इसको है जो चरणोथर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके कान कैसे होते हैं, पत्ते के समान लंबे तथा लटके हुए होते हैं, जो चढ़ते समय है जो जमीन को टच करती है, जमीन को स्पर्श करती है, इसलिए है जो इसको चरणोथर या चरणोथर के नाम से जाना जाता है। इसका रंग, चेहरे का रंग होता है वो हल्का भूरा रंग का होता है। उसके अलावा बात करें तो इसका जो यह है जो मेवाड़ क्षेत्र तथा कोटा क्षेत्र के लिए क्या है दोस्तों, वो सबसे उपयुक्त नस्ल है। अब बात करते हैं सोनारी की। सोनारी की बात करें उत्पत्ति स्थल की, बात करते हैं सोनारी के उत्पत्ति स्थल की। अगर अपन उत्पत्ति स्थल की बात करें तो दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, इसका उत्पत्ति स्थल है उदयपुर क्षेत्र। क्या है दोस्तों, उदयपुर क्षेत्र। उसके अलावा बात करें तो इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, इसके अन्य नाम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, इस अपन है जो अन्य नाम की बात करें साथियों तो इसका अन्य नाम है वो है चरणोथर। क्या है साथियों, चरणोथर, चरणोथर। यहाँ इसको है जो चरणोथर के नाम से भी जानते हैं, चरणोथर या चरणोथर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात करते हैं विशेषता की। किसकी बात करें दोस्तों, अपन अगर है जो इसकी विशेषता की बात करें, अगर विशेषता की बात करें तो इसके कान कैसे होते हैं दोस्तों, इसके कान लंबे तथा लटके हुए होते हैं। इसके कान है वो लंबे तथा लटके हुए होते हैं। जो दोस्तों क्या है, जो चढ़ते समय जमीन को स्पर्श करते हैं। चढ़ते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, इसलिए जो दोस्तों इसको है जो किसके नाम से जानते हैं, चरणोथर या चरणोथर के नाम से जानते हैं। इसके चेहरे के रंग की बात करें, चेहरे का रंग
तो दोस्तों चेहरे का रंग कैसा होता है, इसके चेहरे के रंग की बात करें दोस्तों तो चेहरे का रंग होता है हल्का भूरा। कैसा होता है दोस्तों, इसके जो चेहरे का रंग होता है दोस्तों वो होता है हल्का भूरा। कैसा होता है दोस्तों, हल्का भूरा। इसके चेहरे का रंग होता है दोस्तों वो कैसा होता है, इसके चेहरे का रंग होता है वो हल्का भूरा होता है। इसके चेहरे का रंग कैसा होता है दोस्तों, इसके चेहरे का रंग है जो हल्का भूरा होता है। और ये नस्ल है जो उदयपुर संभाग यानी कि मेवाड़ तथा कोटा संभाग के लिए उपयुक्त नस्ल है। क्या दोस्तों, मेवाड़ तथा कोटा संभाग के लिए उपयुक्त नस्ल, मेवाड़ तथा कोटा संभाग के लिए उपयुक्त नस्ल, कोटा संभाग के लिए उपयुक्त नस्ल। यह नस्ल है जो दोस्तों मेवाड़ तथा कोटा संभाग के लिए क्या है दोस्तों, मेवाड़ तथा कोटा संभाग के लिए है जो उपयुक्त है जो नस्ल है। उसके अलावा बात करें इसकी विशेषता की, तो इसकी अगली विशेषता की बात करें तो अपन इसका जो चेहरे का रंग है दोस्तों वो कैसा है, चेहरे का रंग है जो हल्का भूरा है। उसके अलावा बात करें तो ये तिरिकाजी नस्ल है। क्या है दोस्तों, कैसी नस्ल है, ये तिरिकाजी नस्ल है, तिरिकाजी नस्ल है। तिरिकाजी नस्ल की बात करें तो अपन मैंने पहले भी बताया था मांस, दूध तथा किसके लिए, मांस, दूध व ऊन के लिए है जो उपयुक्त नस्ल रहती है। मांस, दूध व ऊन के लिए है जो उपयुक्त नस्ल रहती है। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों, भेड़ के मांस को है जो मटन के नाम से जाना जाता है। ये शायद मैंने कल लिखा या नहीं था, मुझे याद है, तो ध्यान रखना, भेड़ के मांस को है जो मटन के नाम से जाना जाता है। ये मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। भेड़ का मांस क्या कहलाता है दोस्तों, भेड़ का मांस है वो दोस्तों मटन कहलाता है। भेड़ का मांस, भेड़ का मांस क्या कहलाता है दोस्तों, भेड़ का मांस है वो मटन कहलाता है। भेड़ के ब्याने की क्रिया दोस्तों लैम्बिंग होती है तथा नवजात होता है वो दोस्तों लैम्प कहलाता है। तो ये हो गई सोनाड़ी। अपन अगली नस्ल की बात करें तो दोस्तों अगली नस्ल आती है अपनी मालपुरा नस्ल। कौन सी आती है दोस्तों, मालपुरा है जो नस्ल आती है। अगली नस्ल कौन सी है दोस्तों, मालपुरा नस्ल। अपन बात करें मालपुरा नस्ल की, तो मालपुरा नस्ल का उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों, मालपुरा जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल है दोस्तों, मालपुरा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो है टोंक। क्या है दोस्तों, मालपुरा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है दोस्तों वो है टोंक। और यह नस्ल है जो मुख्य रूप से सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर जिलों में जो पाई जाती है। मालपुरा नस्ल का उत्पत्ति स्थल टोंक हो गया। ये इसके वितरण की बात करें तो ये नस्ल है जो मुख्य रूप से सवाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक तथा अजमेर राज्य जिलों में जो पाई जाती है। उसके अलावा बात करें तो इसका मालपुरा नस्ल है जो ये नस्ल है CSWRI में प्रजनन के लिए रखी जाती है। ये नस्ल है जो पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों के लिए जो है उपयुक्त नस्ल है। उसके अलावा बात करें इस नस्ल की विशेषता की, तो इस नस्ल के जो पशु होते हैं दोस्तों इसके ऊन से है जो नमदे तथा गलीचे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके उत्पत्ति स्थल की। किसकी बात करें दोस्तों, उत्पत्ति स्थल की। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल है वो है टोंक। क्या है दोस्तों, टोंक। और इसके वितरण की बात करें दोस्तों, इसके वितरण की बात करें दोस्तों तो ये इसका वितरण हो गया अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, तथा उसके अलावा क्या आता है दोस्तों, जयपुर आता है, जयपुर। क्या है दोस्तों, इसके वितरण की बात करें तो क्या है, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर और जयपुर है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की। अगर अपन इसकी विशेषता देखें दोस्तों तो मालपुरा नस्ल की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, विशेषता की बात करें तो इसको है जो CSWRI में प्रजनन के लिए रखा जाता है। क्या दोस्तों रखा गया है CSWRI में, CSWRI मैंने कल भी बताया था, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो अपने अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर है। तो दोस्तों इसको है जो CSWRI में प्रजनन के लिए रखा जाता है, प्रजनन के लिए रखा जाता है, प्रजनन के लिए रखा जाता है। उसके अलावा इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों तो इसके जो ऊन है उसके ऊन से है जो नमदे तथा गलीचे बनाए जाते हैं। क्या दोस्तों, इसके ऊन से नमदे तथा गलीचे बनाए जाते हैं। इसके ऊन से क्या करते हैं दोस्तों, इसके ऊन से है नमदे वो गलीचे बनाए जाते हैं। उसके अलावा इसकी विशेषता की बात करें तो ये पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नस्ल है। क्या दोस्तों, ये पहाड़ी
तथा मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नस्लें। मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नस्ल। लिए उपयुक्त नस्ल है। तो दोस्तों ये हो गई इसकी विशेषता। इसकी क्या है कि ये अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर में पाई जाती है। उसके अलावा बात करें तो इसको CSWRI में है जो प्रजनन के लिए रखा जाता है। उसके अलावा बात करें तो इसकी ऊन से है जो नमदे तथा गलीचे है जो दोस्तों क्या करते हैं बनाई जाती है। उसके अलावा बात करें तो ये पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में है जो पाली जाने वाली नस्ल है। उसके अलावा बात करें अपन तो इसको है जो मुख्य रूप से है जो मांस के लिए पाला जाता है। क्या दोस्तों, इसको जो मुख्य रूप से किसके लिए पालते हैं? इसको है जो मुख्य रूप से है जो मांस के लिए पाला जाता है। इसके जो पैर होते हैं दोस्तों, इसके पैर तथा पेट पर है जो पेट तथा पेट पर कम ऊन पाई जाती है। पेट पर ऊन कम नहीं पाई जाती है, यहाँ ऊन कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। इसके जो पैर है तथा पेट है उन पर है जो ऊन कम पाई जाती है और इसको है जो मांस के लिए पाला जाता है। मांस के लिए है जो पाला जाता है, मांस के लिए पाला जाता है, मांस के लिए पाला जाता है। ये दोस्तों हो गई अपने मालपुरा नस्ल की मुख्य विशेषता। तो दोस्तों आज है जो अपन ने पहले कौन कौन सी नस्ल पढ़ ली? मारवाड़ी नस्ल पढ़ ली, जैसलमेरी पढ़ ली, उसके अलावा शेखावटी है जो चौकला नस्ल है वो पढ़ ली, उसके अलावा है जो अपन है जो सोनारी नस्ल पढ़ ली, उसके अलावा है जो अपन ने मालपुरा या मालवाड़ी जो मालपुरा नस्ल है वो पढ़ ली है। तो ऐसे आगे की नस्लों को अपन है जो कल की क्लास में बात करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।